चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर है चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण और इसका क्वेश्चन नंबर है 73 से हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर हमारा 73 क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है यदि समीकरण इतना का मूल्य -3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण लिख देते हैं 2x² प्लस के px माइनस के 3 बराबर 0 का एक मूल कितना है -3 है। ठीक है, तो p का मान क्या होगा, तो p बराबर वाट, p का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ भी हम रखेंगे क्या, -3 रखेंगे। ठीक है, प्लस का p माइनस का 3 और -3 बराबर 0, ये हो जाएगा 2 आई 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3p होगा और -3 बराबर 0। अब 9 दूनी क्या होगा 18 प्लस का 3p -3 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 18 है प्लस का -3 है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 15 प्लस का 3p बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इनको लिखेंगे 3p बराबर 15। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर नोट करना पड़ेगा प्लस का 3p। ठीक है, प्लस यानी कि इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसलिए p बराबर इसको लिखेंगे 15/3, तो 3 पचे 15, यानी कि p के मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत यानी कि 73 का ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए 73 के बाद हम 74 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 73 नंबर के बाद 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि x² प्लस के 3px प्लस 2p² बराबर 0 का मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को नोट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा दिया हुआ है x² प्लस का 3px प्लस का 2p, 3p हो गया 2p का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा दिया है। ठीक है, क्या है अल्फ़ा बीटा, तथा α² बराबर यानी कि α² प्लस β² बराबर 5 दिया है। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इतना को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट 74 नंबर सवाल है ना, उसको इस तरह लिखेंगे। 74 नंबर है, इसका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है x² प्लस का 3px प्लस के 2p² बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें हमें क्या करना है, इसका मान लें। सबसे पहले यहाँ देखिए α² प्लस β² बराबर 5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग। ठीक है, क्या लिखेंगे, मूलों का योग लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मूलों का गुणाफल। ठीक है, तब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 3 यानी कि 3p, c बराबर 2p। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे।
अब मूलों का योगफल यानी कि माइनस के बी बटा ए होता है, तो बी का मान क्या है -3p/1, तो भाग कीजिएगा तो -3p ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। मूलों का गुणाफल, ठीक है, गुणाफल बराबर यही होता है c/a, तो c का मान है 2p, अब बटा 1 भाग करेंगे तो इसका भी मान आएगा 2p आएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है इसका क्या, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको होल स्क्वायर कीजिएगा ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर, तो इतना आता है। ठीक है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी इसको डायरेक्ट लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो इतना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस पर ही बैठाएंगे इसको। ठीक है, कैसे बैठाएंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर का मान 3p, ठीक है, इतना मान लेते हैं, तो यानी कि अल्फ़ा बराबर एक बीटा बराबर मानना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसको अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, इसको बीटा बराबर। ठीक है, अल्फ़ा बराबर 3p और बीटा बराबर 2p मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 3p, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3p का होल स्क्वायर प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान यानी कि यहाँ पर रखते हैं 5 बराबर दिया है ना, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसको बराबर में, लिखेंगे इसको, सॉरी बराबर था ना, यहाँ पर बराबर पहले डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अल्फ़ा बराबर 5, ठीक है, उसके बाद प्लस का 2 इंटू 2p, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर, आई 5 है प्लस का, इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर p स्क्वायर 9 गो है, यहाँ पर p स्क्वायर 8 गो है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम घटा सकते हैं, सॉरी यहाँ गुना करने पर गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुना गलती हुआ है, यहाँ पर गुना होगा तो 4 ना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4p का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको घटाइए, 9 गो 4p है, ये 9 गो 9p स्क्वायर है, यहाँ पर 4p स्क्वायर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 5p स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 5, इसलिए p स्क्वायर बराबर कितना होगा 5। ठीक है, अब बट्टा में 5, 5 एकम 5, अब p स्क्वायर बराबर 1 है, और p का स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में जाएगा, और रूट का वर्गमूल निकालेंगे 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि p के जो मान होगा ना वो क्या होगा माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 75 नंबर को देखते हैं, 75 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 75 नंबर जो सवाल दिया है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बराबर 0 का मूल इसका पूछा है। ठीक है, तो मूल पूछा है, तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सूत्र जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, a बराबर, a का मान क्या लिखेंगे, तो a स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, आप b बराबर लिखिएगा क्या इसका मान, तो माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रख के इसको हल करना है। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा माइनस का q, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बट्टा में 1, सॉरी यहाँ पर है a स्क्वायर
पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे क्यू स्क्वायर अब बट्टा में ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा। ठीक है, इस एक्स का जब मान हटाइएगा स्क्वायर तो ये रूट में चला जाता है। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस यानी पी बटा ए क्यू बटा ए पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी ब ए पी यानी कि क्यू बटा ए पी आएगा ना, यानी कि ए वाला आएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए 76 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 76 नंबर सवाल हमारा क्या कर है। ठीक है, 76 में जो ऑप्शन दिया है उसको देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 बराबर 0। अब पूछा है मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। यहाँ पर लिखेंगे एक का मान 1 होगा। ठीक है, एक्स का गुना में कुछ नहीं तो 1 होता है। बी बराबर यानी कि माइनस का 15, सी बराबर 50। ठीक है, तो बी का मान क्या है, यहाँ पर माइनस और माइनस का 15 है, बाटा में 1 हो जाएगा। 15 बटा 1 भाग कीजिएगा तो 15 ही आएगा। मूलों का गुणाफल था अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पूछा है यहाँ पर गुणाफल, तो सी बटा ए होता है। तो सी का मान है 50, ए का मान 1 हो जाएगा यानी कि 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका पूछा है अनुपात बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर यानी कि 15:50। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर कटेगा 5×15 5×50। ठीक है, यानी कि 76 का ऑप्शन देखा जाए तो 3:10 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 77 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 77 में दिया यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा कौन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण का मूल। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण का मूल क्या दिया है, समीकरण का मूल दिया है -5 और माइनस का 1। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बराबर तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, इंटू माइनस प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं अल्फ़ा बराबर माइनस का 5 और बीटा बराबर माइनस का 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस का 5 और प्लस और माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 होगा। अब इसको जोड़िएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। 5 है क्या होता है, 6 होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यानी कि माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि माइनस है यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो सीधे होगा यहाँ पर 5 होगा 5। ठीक है, 5 एकम 5। अब यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 6 का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 5। ठीक है, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 एक्स से गुना करिएगा एक्स होगा प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए तो ये वाला ऑप्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका देखा जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा ना
देखिए ए वाला डी का मान ए का मान एक ही दिया है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो होना चाहिए ना, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाता, अगर इसमें प्लस होता तो ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। चलिए उसके बाद 78 नंबर सवाल को देखते हैं। 78 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 78 में जो सवाल दिया है उसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है विवेचक निकाला है समीकरण का, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के b बराबर 0। तो यहाँ पर विवेचक निकालना है, तो विवेचक का सूत्र जो होता है, विवेचक बराबर सूत्र होता है डी बराबर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a सी बराबर 0। ए का मान 1 होगा, बी के मान 4 हो जाएगा, सी के मान b होगा। अब यहाँ पर b का मान लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 गुने सी का मान b हो जाएगा बराबर 16। तो 4 चौका 16 होगा माइनस 4 b हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यही आपका मान होगा 16 माइनस का 4b, ठीक है। ये वाला मान हो जाएगा, बराबर में 0 होता है। तो ये बराबर में 0 ना भी लिखेंगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 16 माइनस 4b यानी कि 16 माइनस 4b होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए 79 नंबर सवाल का देखते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 79 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर उसको देखते हैं। इतना तथा इतना का उभयनिष्ठ पूछा है ना, तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 79 का यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आप प्लस का 15 बराबर 16, ठीक है। उभयनिष्ठ मूल इसका ज्ञात करना है, ठीक है। उभयनिष्ठ मूल कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में इसका गुणाखंड करना है, ठीक है। तो 3a का गुणाखंड करिएगा तो 3a आएगा, ठीक है। इसका गुणाखंड 3 होगा, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 घटाएंगे यानी कि +1 माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1x और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। और इसको हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ा लग गया, तो यहाँ पर 2 गो x है तो 1 गो x लेंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा, x से x कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर 1 लीजिएगा कोमा तो x बचेगा, यानी कि माइनस का 3 है तो 3 रहेगा बराबर 0, ठीक है। x प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x बराबर ये माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको इसका तो माना गया, अब इनका निकालेंगे, ठीक है। इसका कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट में 15 है तो गुना कीजिएगा तब 15 ही आएगा, गुणाखंड करेंगे तो 3 पचे 15, तो 3 गुने 5 गुना करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा 8। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ा लग गया, 2 गो x है तो एगो कोमा लीजिएगा तो एगो x बचेगा, माइनस का x से x कटेगा तो 5 बचेगा, माइनस का 3 कोमा लीजिएगा तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15 बराबर 0। x माइनस के 3 बराबर, ठीक है। फिर लिखेंगे x माइनस के 5 बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर माइनस में है तो प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है।
तो माइनस का 3, ठीक है, सॉरी प्लस का 3 और प्लस का 5 हो गया, ठीक है। इसका यही उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो इसमें चलिए अब इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है इसका, ठीक है। सॉरी इसका ऑप्शन तो नहीं देखे हैं ना, इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ना चाहिए ना, ये 5 होना चाहिए, 3 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 79 के बाद 80 को हम हल करते हैं। 80 में क्या कह रहा है, ठीक है। 80 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कौन इसमें, ठीक है। 80 का द्विघात समीकरण कौन होगा उसको देखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला को देखते हैं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन को हम यहाँ पर हल करते हैं। एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स कोमा लीजिएगा, सबको लिखेंगे एक्स प्लस का 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 कोमा लीजिएगा, एक्स प्लस 1 लिखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स से एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर एक्स से 1 में गुना करेंगे तो एक्स होगा, 1 से एक्स में गुना करेंगे तो 1 होगा, एक से एक में गुना कीजिएगा तो 1 होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 1 2, तो 2 एक्स होगा प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 गो है, एगो तक 2 गो है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 81 नंबर सवाल को, ठीक है। और अगला पेज में देखते हैं इसको। 81 में करा इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स माइनस के 12 बराबर 0। तो मूल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। तो ए के मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, बी के मान 5 हो जाएगा प्लस का, सी के मान माइनस का 12। तो बी के मान क्या है, प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस का 5, एक का मान है 2, तो माइनस के 5 बटा 2, ठीक है। अगर इसको सॉरी इसका इस तरह नहीं निकलेगा, ये गलती सवाल बन गया ना। इनको करना क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो 2 गुने 12, 12 दूनी 24, 24 का गुना खंड तोड़ेंगे 12, फिर आएगा 6 3, उसके बाद 1 कम, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। गुना करने पर 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 5 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 8 में से 3 गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 8 एक्स माइनस का 3 एक्स माइनस के 12 बराबर 0। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 एक्स कोमा ले लेंगे तो एगो एक्स बचेगा, 2 चौका प्लस का प्लस 2 चौका 8, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। माइनस का 3 कोमा लेंगे, एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 चौका 12 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स माइनस के 3, ठीक है। इसको लिखेंगे एक्स प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स माइनस के 3 बराबर 0, एक्स प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स बराबर बराबर के धरेंगे तो प्लस में 3 होगा, इसलिए एक्स बराबर 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर माइनस का 4 एगो हो गया, 3/2 ऑप्शन इसका, ठीक है। इसका देखा जाए तो कौन सा मूल होगा इसका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, माइनस का 4 यानी कि सी वाला होगा, ठीक है। चलिए 82 को हम देखते हैं, इसका विवेचक ज्ञात करना है, ठीक है। विवेचक कैसे निकालेंगे इसको देखिए पहले। यहाँ पर दिया है 82 नंबर सवाल, ठीक है। यानी कि समीकरण जो दिया है उसको लिखेंगे 3√3 एक्स स्क्वायर
प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0। विवेचक निकालना है, ठीक है। तो विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac बराबर 0। एक का मान हो जाएगा 3√3, b का मान होगा 10, c का मान होगा √3, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान क्या है 10 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक का है 3√3 गुने c का मान है √3 बराबर 0। 10 दहा के 100, 4 तिहाई 12, √3 गुने √3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 12, इसको गुना करेंगे तो √9 होगा बराबर 0। फिर लिखेंगे 100 माइनस 12, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा बराबर 0, ठीक है। 100 माइनस 12 तिहाई 36 बराबर 0। 10 में से 6 गया 4, ये बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 64, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन जो आएगा 64 आएगा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 83 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 83 नंबर जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। समीकरण इतना है, का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका भी हम मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसका समीकरण। 83 का दिया है x² प्लस का 6x प्लस के 5 बराबर 0। तो यहाँ पर निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक का मान x हो जाएगा, ये x के गुना में 1 है तो a का मान 1 होगा, b के मान 6, c के मान 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। तो b का मान क्या है 6, तो माइनस के 6/1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो माइनस का 6 प्राप्त होगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान क्या है 5, a का मान 1 है, भाग करेंगे तो प्लस का 5 होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसका सूत्र जो होता है, चूँकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर 2 इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5, ये हो जाएगा 6 6 36 और 5 दूनी 10, है ना। घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन हो जाएगा 26, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा कौन, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसमें चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन देखा जाए, अच्छा इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हल करना है इसको, देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन भी डायरेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। यानी कि माइनस, ठीक है, प्लस माइनस होता है ना, तो q² प्लस के 4pr, ठीक है, बटा में 2p, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये माइनस, यानी कि माइनस में ना होता है, प्लस में दिया है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस में तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो q² माइनस का 4pr बटा 2p, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में माइनस है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 83 84 के बाद अगला हम 85 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 85 में क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इतना का मूल 2 है तो के का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x² प्लस के 2kx प्लस के 4 बराबर 0 का मूल कितना दिया है 2, तो के का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पर x² का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2k x के मान 2 प्लस के 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी
4k प्लस के 4 बराबर 0। अब 4k बराबर प्लस लिखेंगे, 4 4 क्या होगा 8 बराबर का 0। अब 4k बराबर यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसलिए k बराबर 8/4, 4 दूनी 8, यानी कि k के मान जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। इसको पलटेंगे इधर तक, ठीक है, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, 86 का देखते हैं 86 में क्या कह रहा है। ठीक है, 86 नंबर जो सवाल यहाँ पर दिया है, यदि x बराबर -1 दोनों को समीकरण इतना रखने पर qx² माइनस का qx प्लस का 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर p प्लस q का मान देखना है। तो p प्लस q का मान कितना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं समीकरण कितना है, 2x² प्लस का 3x प्लस के p बराबर 0, और एक है यहाँ पर qx² माइनस के qx प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, और x बराबर 1 रखेंगे तब इसको हल करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, -1 रखते हैं सब में। ठीक है, यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर दिया है माइनस का 1 रखने के लिए, तो यहाँ पर रखेंगे q x का मान यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस q माइनस का होल। ठीक है, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ पर 4 है बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा q² माइनस का q प्लस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर घटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया 2q², हमने लिखा है गलत, इसको यहाँ पर लिखेंगे qx। ठीक है, इसका दूसरी का मूल क्या दिया है, यहाँ पर qx², ठीक है, माइनस का फिर qx प्लस के 4 बराबर 0, तो इस पर पहले रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस के p बराबर 0। यहाँ पर ठीक है, तो ये 2 कम 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस प्लस माइनस का 3 प्लस का p बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 प्लस का p बराबर 0। इसको लिखेंगे यहाँ पर p बराबर, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, p का मान प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका अब मान रखते हैं इसमें, तो q है माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का q माइनस का 1 प्लस के 4 बराबर 0, तो यह जाएगा p² माइनस का q² माइनस का q प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाना कैसे हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 2। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर इसमें नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधे p होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस q प्लस के 4 बराबर 0, जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, q हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 4 बराबर 0, q बराबर 4/2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि बराबर का इधर लाते हैं तो माइनस में आता है। ठीक है, तो माइनस में कैसे आएगा, तो इसको इस तरह लाना है, 2q बराबर प्लस में, तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस के 4, इसलिए q बराबर माइनस के 4/2, तो 2 दूनी 4, यानी कि q के मान 2 आ गया, p के मान 1 है। तो यहाँ पर पूछा है क्या p प्लस, ठीक है, p प्लस q का मान, तो p का मान 1 है, p प्लस q का मान यहाँ पर हल करना है, तो p का मान 1 है, q के मान 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हल होगा माइनस प्लस माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 86 का। 87 में कह रहा है, इसका देखते हैं 87 नंबर सवाल को। ठीक है, 87 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। 87 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल प्राकृतिक होगा क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6x² माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 6, बी का मान -3, सी का मान 5। ठीक है, मूल एवं वास्तविक निकालना है तो सबसे पहले इसका डी का मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। बी का मान है -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान है 6 इंटू सी का मान है 5 बराबर 0। तो 3 3 9 5 चौका 20 5 चौका 20 20 छक 20 यानी कि 120 आ जाएगा बराबर का 0। ठीक है, और इसमें क्या करना है, घटाना है। 9 में से 120 घटाइएगा तो कितना आएगा, 111 माइनस का 111 आएगा। ठीक है, यानी कि डी के जो मान है माइनस का 111 आ गया। ठीक है, तो देखिए डी का मान अगर 0 आता है तो वास्तविक और समान होता है। ठीक है, वास्तविक और समान होता है, लेकिन यहाँ पर डी बराबर क्या आया है, माइनस का 111। अगर डी का मान 1 2 3 कुछ अंक आता है तो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 87 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।